जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जो गए थे बिहार बीपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए। तो वहाँ से जो भी हम एग्ज़ाम के बाद चीज़ों को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, उसमें दो पॉइंट है और दो मेजर पॉइंट हैं जिन पे आज हम लोग बात करेंगे। पहला तो ये जो आप लोग जानना चाहते हैं कट ऑफ और पेपर के बारे में, तो उस पर एक हल्का सा डिस्कशन कर लेते हैं। और दूसरी चीज़, जो आने वाला यूपी पीसीएस का पेपर है उसके लिए हम बीपीएससी से क्या सीख सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है बीपीएससी के एग्ज़ाम को लेकर कि देखिए, पेपर जो था वो आप उसको किसी भी तरीके से E to M यानी कि ईजी टू मॉडरेट कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं। पेपर वो M to T यानी कि मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में था, श्रेणी में था। कोई भी पेपर एग्ज़ाम हॉल के बाहर से देखने और समझने में और एग्ज़ाम में बैठकर 2 घंटे के अंदर जब पेपर को सॉल्व करना होता है और वहाँ पर करियर दांव पे लगा होता है, तो वो एक अलग माहौल होता है उसका। बाहर बैठकर पेपर को देखने के माहौल से कभी कंपेयर या तुलना किया ही नहीं जा सकता है। तो क्योंकि प्रेशर जब नहीं होता है तो क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चन भी आसान दिखते हैं, और जब प्रेशर होता है तो आसान क्वेश्चन भी टफ दिखता है। तो कुल मिला के बात यह है, पेपर में अगर देखा जाए तो 40% जो था वो 40 से 45%, 40 से 50% क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल के थे, टफ क्वेश्चंस थे। साइंस बिल्कुल कैलकुलेटिव, और 11वीं 12वीं के साइंस को आप कैलकुलेट करवा रहे हैं, कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा था देखकर। और दूसरी तरफ अगर बात करें करंट अफेयर्स को लेके, तो वो कहीं ना कहीं पहले की चीज़ें ज़्यादा पूछी गई और डिटेल में पूछा गया। तो करंट भी बिल्कुल वो जो करंट देने वाला हिसाब किताब है वैसा था। साइंस बहुत अच्छे लेवल का था, ओवरऑल पेपर ठीक था, एक अच्छा पेपर बनाया गया था बीपीएससी के द्वारा। तो मेरिट अगर हम लोग बात करें तो 82 के अराउंड यूआर का कट ऑफ होना चाहिए। अब 82 के अराउंड मतलब है कि 80 भी हो सकता है, 79 भी हो सकता है, 83 तक जा सकता है, इससे ऊपर नहीं। 82 प्लस तो बहुत मुश्किल है, किसी तरीके से 83 टच कर जाए, 83 या 84 बहुत ज़्यादा है। अदरवाइज़ 80 या उससे ऊपर जिनका भी स्कोर है, बहुत अच्छा पेपर आप लोगों ने किया है, यकीन मानिए। और जिनके भी 75 से 80 के बीच में है, उनको भी उम्मीद खोने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी कोई कट ऑफ तो आया नहीं है, तो सिर्फ प्रिडिक्शन है। फिर भी एक सेफ़ स्कोर अगर बोला जाए कि 80 या उसके अबव वाले, तो ये सेफ़ होने चाहिए, इनको दिक्कत नहीं होना चाहिए। और 75 से 80 भी कहीं अगर 78 और 79 77 ऐसा कट ऑफ देखने को मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि पेपर था अनकन्वेंशनल। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, 7 पॉइंट ऐसे हैं जो हम लोग सीख सकते थे इस पेपर से समझने के बाद चीज़ों को। आज आइए हम लोग सब देखते हैं कि आने वाले यूपी पीसीएस के लिए हम लोग क्या चीज़ें सीख सकते हैं। सबसे पहला बात ये है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि पेपर बिल्कुल अनकन्वेंशनल था। तो पीसीएस के पेपर को आप कभी भी फिक्स करके नहीं समझ सकते हैं, माइंडसेट को फिक्स करके नहीं जा सकते हैं कि ऐसा ही पेपर आएगा। अनकन्वेंशनल पेपर के लिए हमेशा सरप्राइज़ के लिए रेडी रहिए। एक सरप्राइज़ एलिमेंट आपको पीसीएस जैसे पेपर में देखने को मिल सकता है। इसका मतलब ये है, दूसरा पॉइंट में, कि हम माइंडसेट नहीं बना सकते। किस चीज़ के लिए माइंडसेट नहीं बना सकते हैं? कि कितने अटेम्प्ट करने हैं मुझे क्वेश्चन और कितना कट ऑफ जाएगा। हम पिछले कट ऑफ्स और पिछले बार के जो भी एक ठीक ठाक अटेम्प्ट थे क्वेश्चंस को, उनको देख के हम इस बात का आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि इस बार का पेपर बिना दिए आइडिया नहीं लगा सकते कि इतना ही अटेम्प्ट करना होगा या फिर इससे नीचे तो कट ऑफ जा ही नहीं सकता। ऐसा कुछ नहीं है। पेपर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। सीट्स और कंपटीशन एक अलग जगह पर है। वो यूपीएससी में भी सीट और कंपटीशन होता है, लगभग जितने सीट्स होते हैं उसके कई गुना ज़्यादा तो वो लोग होते हैं जो इंटरव्यू या ऑलरेडी सेलेक्टेड या मेंस दिए हुए होते हैं। फिर भी कट ऑफ नहीं जाता है, वो नीचे चला जाता है अगर पेपर टफ हो तो, क्योंकि हम रोबोट नहीं है, एक इंसान है। तो जब आप पीसीएस का पेपर देने जाइए, पहले से ये सोच के मत रखिए कि कैसा ही पेपर होगा, 120 अटेम्प्ट करूंगा या करूंगी, फिर आपका निगेटिव में चला जाएगा। तो जो आप कम निगेटिव करके 88 85 पा सकते थे, हो सकता है निगेटिव के बाद आप 73 71 पे आ जाएं, जैसा कि यूपी पीसीएस 2024 के दिसंबर में हुआ था। तीसरी चीज़ हम लोग क्या सीख सकते हैं? मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। एक से अधिक स्टेटमेंट के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और पूछे जा रहे हैं पीसीएस जैसे एग्जाम में। तो अगर आपको कोई टेस्ट प्रैक्टिस करना हो या फिर आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल स्टेटमेंट के लिए आपको रेडी रखना है खुद को यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए। इसका मतलब ये है कि वन लाइनर पे आप डिपेंड नहीं हो सकते हैं कि लूसेंट के लिए खूब मेहनत कर लिया, थोड़े से घटना चक्र को देख लिया और आपका काम हो गया। आरओ यारो 2023 का पेपर एक अपवाद की श्रेणी में है, एक्सेप्शन की श्रेणी में है कि इस तरह का पेपर उन्होंने बना दिया, जैसा लग ही नहीं रहा था कि कोई आयोग का कोई यूपी पीसीएस लेवल का कोई एग्ज़ाम था। कहीं ना कहीं वो ऐसा लग रहा था कि मतलब पेपर ऐसा होना चाहिए जहाँ पे कॉन्सेप्ट काम कर पाए। आप चीज़ों को केवल फैक्चुअल एंगल से क्लियर नहीं करवा सकते हैं।
चूँकि पीसीएस में मेंस भी देना होता है, इसीलिए सिर्फ फैक्ट्स के आधार पर एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है। तो वन लाइनर पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं। आर ओ 2023 जैसा पेपर की उम्मीद हम अगर करते हैं तो अपनी तैयारी के साथ बेमानी होगा। एक अच्छे पेपर के लिए आपको तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। और वो वन लाइनर पे डिपेंड नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि स्टैंडर्ड बुक्स का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। स्टैंडर्ड बुक्स हैं, इनका कोई तोड़ नहीं है, इनका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, अदरवाइज़ एग्ज़ाम में मुंह की खानी पड़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आप चीज़ें पढ़ रहे हैं, जो भी आप अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ रखा है, उसका मल्टीपल रिवीजन करना ज़रूरी है। या आपने जो नोट्स बना रखा है उसके आपको मल्टीपल रिवीजन करना है। तो जो आपके पास किताब या पढ़ चुके हैं उसका मल्टीपल रिवीजन करिए, जो भी आपने नोट्स बना रखा है उसका मल्टीपल रिवीजन आपको करना होगा। ये वो बेसिक चीज़ें जो आपको भी पता है, बट 2 बार 3 बार पढ़ते पढ़ते या बिना पढ़े हम एग्ज़ाम में चले जाते हैं और उसका नुकसान होता है कि वहाँ पर हम 2 ऑप्शंस में फंस जाते हैं। तो उन 2 में से एक ऑप्शंस में सर्टिनिटी लाने के लिए, पॉसिबिलिटी की जगह सर्टिनिटी को लाने के लिए ज़रूरी है कि हम मल्टीपल रिवीजन करें। और आखिरी पॉइंट ये है कि करंट अफेयर्स की जो बात है, करंट अफेयर्स 15 दिन, 25 दिन, 30 दिन में पढ़ने वाली चीज़ नहीं है। करंट अफेयर किसी 1-2 मैगज़ीन या किसी पीडीएफ से पढ़कर करने वाली, सॉल्व करने वाली, पढ़ने वाली चीज़ें नहीं हैं। करंट अफेयर्स का सीधा सीधा रिलेशन प्री और मेंस दोनों में होता है। तो करंट अफेयर्स को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, आपको अपने लेवल पर मेहनत करना होगा। गूगल पे सर्च करिए, न्यूज़पेपर के हेडलाइंस को देखिए, न्यूज़पेपर की कुछ लाइंस को पढ़िए। आप हिंदी मीडियम में हैं तो अच्छे न्यूज़पेपर की कुछ लाइंस को पढ़िए। वो चीज़ें हमें हिट करती हैं, हमें समझ में आती हैं। सिर्फ इंग्लिश, मतलब इंग्लिश के हैं तो आपको न्यूज़पेपर वैसे पढ़ने होगा। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में सर्च करिए, वो आर्टिकल आ जाएगा। आप मैगज़ीन से जो इंपॉर्टेंट करंट के न्यूज़ हैं उनको सर्च करिए और उनका जो डिटेल आपको मिल रहा है उसको नोट करिए। किसी भी एक मैगज़ीन, किसी भी एक पीडीएफ में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नोट नहीं होती हैं, या फिर बहुत सारी इधर उधर की चीज़ें भी नोट होती हैं, आपको उसको खुद छांटना पड़ता है। आप सारी चीज़ों को पढ़ के एग्ज़ाम में नहीं देने जा सकते हैं। ये सिंपल सा पॉइंट है। तो करंट अफेयर्स को लेकर आपको अपने लेवल पे मेहनत करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वहाँ पर अगर वेटेज बढ़ गया, जैसे बीपीएससी में हुआ है, बहुत सारे लोगों का पेपर गड़बड़ हो गया। और बहुत सारे लोग करंट अफेयर में अच्छा भी किए हैं। वो लोग किए हैं जो पिछले 1-1.5 साल से रेगुलर थे, न्यूज़पेपर को लेकर रेगुलर थे, मैगजीन्स को लेकर रेगुलर थे और अपने नोट्स बनाते थे। नोट्स बनाने का फ़ायदा ये होता था कि किसी एक मैगजीन में अगर 70% पॉइंट कवर होता था तो न्यूज़पेपर से या बाकी गूगल सर्च करके अच्छे सोर्स से वो अपना 90% 100% कंटेंट कंप्लीट कर लेते थे। और जब प्री क्लियर होने के बाद मेंस पढ़ना होता है तो उसी करंट से आपको मेंस के भी टॉपिक पता चल जाते हैं कि किन पॉइंट्स को, किन टॉपिक को डिटेल में कवर करते हुए आपको मेंस की तैयारी करनी है। क्योंकि मेंस के लिए फिर अलग से आपको पूरे 1 साल का करंट उठा के सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इतना पढ़ रखा है करंट अफेयर, तो उसी में से आपको मेंस के लिए देखना पड़ेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें अब समझ में आ गई होंगी कि पीसीएस जैसे एग्ज़ाम को देखिए, सबसे अच्छा तरीका जो यूपीएससी के फील्ड में तैयारी की जाती है, सबसे अच्छा तरीका वही होता है। न्यूज़पेपर के टच में रहना, अपने नोट्स बनाना, स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ना, मल्टीपल रिवीजन करना। और इसीलिए जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते करते अच्छे से स्टेट पीसेस को देते हैं, उनका जल्दी चांस होता है कि वो एग्ज़ाम को क्लियर कर लें। अदरवाइज़, या फिर वो लोग जो यूपीएससी में कहीं ना कहीं रह गए बट स्टेट पीसेस के लिए लगे हुए हैं, तो इन सब तरीक़ों से ही उनको सफलता मिल जाती है या फिर चांस बढ़ जाता है। एटलीस्ट आप उन बच्चों में आ जाते हैं जहां पर आपको ये माना जा सकता है कि आप सेलेक्ट हो सकते हैं। आप उस टॉप 2, टॉप 3, 2 गुना 3 गुना जो सेलेक्ट होने वाले बच्चों की श्रेणी में 2 से 3 गुना बच्चे होते हैं, जो उन्हीं लोगों में से कोई ना कोई सेलेक्ट होता है, आप उन बच्चों की श्रेणी में आ सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी यही है कि आपको बेसिक चीज़ें अपनानी पड़ेंगी। क्या? न्यूज़पेपर से आपको अपना टच बना के रखना पड़ेगा। न्यूज़पेपर का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। अगर आप न्यूज़पेपर से दूरी बना के रखे हुए हैं तो आप सिलेक्शन से दूरी बना के रखे हुए हैं। सिर्फ मटेरियल और पीडीएफ पे डिपेंड होकर आप एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं, बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपने पहले पढ़ाई कर रखी है तो आप रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन से आपको कम समय में बिना नोट्स बनाए शायद फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन आपने चीज़ों को डिटेल से नहीं पढ़ा हुआ है तो एग्ज़ाम में जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे? नहीं सॉल्व कर पाएंगे। या फिर सोचने वाले क्वेश्चंस आएंगे, आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। बहुत क्लियर सी बात है, बेसिक सी बात है। और यूपीपीसीएस 2024 में भी यही हुआ। शुरू के 2-3 दिन, 4 दिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। 5वें 6वें दिन जब सब लोगों ने आंसर्स को देख लिया, चेक कर लिया, फिर क्लेम करने के लिए बहुत सारे लोग आगे आए। तो इसीलिए ज़रूरी यही है कि आप बेसिक चीज़ों से जुड़े रहिए। ये 7 पॉइंट्स हैं, इनको आपको समझना पड़ेगा। और
ऑल द बेस्ट है अभी से सब लोगों को। 1 महीने से कम का टाइम है पीसीएस के लिए, तो अभी से लगे रहिए। पीसीएस के बाद फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट, लेखपाल, जो भी वैकेंसी होगी सबके हम लोग कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी देखेंगे, पढ़ाई करेंगे, आपको फ़ायदा होगा। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमेशा आपका स्वागत है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।